तो शुरुआत में हमें हमारा मेन कैरेक्टर दिखता है, उसका नाम तोनो होता है। वो नल्लो की तरह स्कूल में बैठा ही होता है और वहाँ कुछ लड़कियां उर्सीमा टनल के बारे में बात कर रही होती हैं। कहती हैं उर्सीमा टनल एक ऐसी टनल है जिसमें लोगों की सारी इच्छा पूरी हो जाती है और मेरी इच्छा है कि मेरे बड़े बड़े हो जाएं, तो फिर तो मैं आग लगा दूंगी। और ये सारी बकलोलियां हमारा तोनो सुनना होता है। और फिर स्कूल खत्म हो गया होता है तो सब घर जा रहे होते हैं और फिर हमारे तोनो भाई साहब भी छाता खोल के घर जा रहे होते हैं और वो स्टेशन पहुंच गया होता है और टोनो सामने आंख फाड़ के कुछ देख रहा होता है और वहाँ बारिश में दूर एक मोहतरमा बैठी थी। टोनो अपना छाता उठा के उस मोहतरमा के पास आ जाता है और उसे ठरकी निगाहों से देखने लग जाता है। वो मोहतरमा पूरी गीली थी और उसके हाथ में कुछ सामान भी लगा हुआ था। वो लड़की टोनो से कहती है, अबे साले ठरकियों की तरह क्या देख रहा है, अबे नल्ले क्या कभी लड़की देखी नहीं है? टोनो कहता है, मैडम जी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो आपको ये छाता देने चाहता था। वो लड़की कहती है, अरे लाइन मार रहा है साले, इसी छाते को तेरी टोनो कहता है, अगर तुम बीमार हो जाएगी तो तुम्हारी फैमिली को तुम्हारी चिंता होगी। वो लड़की कहती है कि मेरा कोई परिवार नहीं है और टोनो कहता है, हाँ भाई ये तो अच्छी बात है ना। हाँ भाई यही कहता है यार ये। टोनो कहता है, तुम्हारे पास कोई जरूरी चीज है, उसको बचाने के लिए तुम ये छाता तो ले ही सकती हो ना। टोनो की इसी बात को सुनकर वो लड़की छाता लेने के लिए राजी हो जाती है और छाता ले भी लेती है और टोनो से कहती है, चल बे जल्दी अपना नंबर दे, क्योंकि रात में हम दोनों बात, मेरा मतलब तुमको छाता भी तो लौटाना होगा। वो दोनों अपना नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं और फिर हमको पता चलता है उस लड़की का नाम अंजू हनासिर होता है। और फिर हमें एक दिन बाद का सीन दिखाया था। हमारा नल्ला टोनो हमेशा ही तरह स्कूल आया होता है, लेकिन जाने अनजाने में हमारी सिग्मा फीमेल अंजू का भी एडमिशन टोनो के स्कूल में हो गया होता है और ये सब देख के हमारे टोनो की तो गैंग ही फट जाती है। फिर अंजू टोनो के पास आके बोलती है, बेटे मेरे को मैसेज मत करियो, तुम्हारा कबाड़ा चाहता मैं कल लौटा दूंगी। फिर लंच का टाइम होता है। फिर हमारी अंजू सच्चे टाकू की तरह मांगा पड़ रही होती है और कुछ लड़कियां उससे फालतू के सवाल पूछ रही होती है, तुम्हारा फेवरेट फूड ये वो फलाना ठिकाना, लेकिन वो सबको इग्नोर मार देती है। ये सारी बकलोलियां इधर चली रही होती है। तभी एक लड़की को ज्यादा चुल मचती है। वो अंजू के पास आके कहती है, क्यों री ज्यादा एटीट्यूड दिखा रही है, तेरा एटीट्यूड तेरी उसमें डाल दूंगी। लेकिन हमारी आंजू उसको फिर से इग्नोर मार देती है। ये देख के उस लड़की का ईगो हट हो जाता है। उसकी मांगा छुड़ाकर उसकी बेइज्जती करने लग जाती है और उसकी मांगा को जमीन पे फेंक देती है। ये सब चीज देखकर आंजू को गुस्सा आ जाता है। अपनी मांगा उठाती है और कहती है, आज ऑमलेट नहीं, आज बनाऊंगी तेल का ऑमलेट। उस लड़की के एक ही घूसे में नाक में से खून निकल जाता है। ये सब बकलोली हमारा टोनो देख रहा होता है। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई। फिर हमको टोनो दिखाया जाता है जो कि स्कूल से आ गया होता है और आराम से मुठिया पेल के सो ही रहा होता है। लेकिन उसका बाप बहुत ज्यादा शोर मचा रहा होता है क्योंकि उसका बाप नशेड़ी गंजेड़ी पौवा चरसिया सब है। नींद की हालत में टोनो आके कहता है, पापा शोर वोर मत मचाओ यार, सोने दो यार। लेकिन उसका बाप कहता है, साले सोएगा, ये ले साले सो। उसका बाप उसको पेलने लग जाता है बिना बात के और पागलों की तरह कह रहा होता है, साले कारिन तेरी वजह से मरी, तू नहीं होता तो आज कारिन जिंदा होती। अबे साले तुझे तो पैदा ही नहीं होना चाहिए था। इन सब चीजों से डर के हमारा टोनो घर से भाग जाता है और चांदनी रात में एक जंगल में आके पहुंचता है। उसको उस जंगल में एक गुफा मिलती है और तभी हमारे टोनो भाई साहब को उस गुफा में जाने का मन करता है और वो भाई साहब आराम से चला भी जाता है। टोनो उस गुफा में आता है और वो गुफा बहुत ज्यादा सुंदर होती है। फिर टोनो कहता है, अच्छा ये है उर्सीमा टनल, ये क्या मेरी भी इच्छा पूरी कर सकती है? अगर मेरी इच्छा पूरी कर सकती है तो फिर तो मैं रसिया। लेकिन गुफा में उसको एक सैंडल पड़ी मिलती है। उस सैंडल के पास भाग कर आता है और कबाड़ियों की तरह उस सैंडल को उठा लेता है और उस सैंडल पे कारिन का नाम लिखा होता है। फिर उसे पता चलता है ये तो मेरी बहन की सैंडल है। फिर वो उस केव में और आगे आता है और भागते भागते चिल्ला रहा होता है, कारिन कारिन। लेकिन सामने से एक तोता आता है, लेकिन टोनो उस तोते को अपने मुंह में ले लेता है। वो तोता टोनो के साथ बहुत मस्ती करता है। टोनो उस तोते को बड़ी गौर से देखता है। फिर उसको पता चलता है ये तो मेरा ही तोता है। साथ कारिन और टोनो बचपन में खेलते थे। वो इन चीजों से बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। उस गुफा से बाहर आ जाता है अपने तोते और कारिन की सैंडल के साथ। घर आकर अपने तोते को खाना दे ही रहा होता है, लेकिन उसका गजेड़ी बाप फिर से आ जाता है। लेकिन इस बार उसका गजेड़ी बाप उसको गले लगा लेता है। कहता है, मेरे बेटे तू एक हफ्ते से कहाँ चला गया था? मैं सोच रहा था किसको पीटूं, पहले तू ये बता तू कहाँ चला गया था। तो टोनो को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए वो कुछ बोलता भी नहीं है। फिर उसका बाप कहता है, बताना है तो बताओ वरना जाके अपनी मराओ। फिर टोनो सोचता है मैं एक हफ्ते से गायब था। फिर टोनो टेबल के पास जाता है, अपने सस्ते फोन को उठाता है, लेकिन वो फोन तो चार्ज ही नहीं था। फिर फटाफट उसमें चार्ज की पिन घुसेड़ता है, उस पर धड़ाधड़ मैसेज आए होते हैं। फिर अगले दिन हमको स्कूल का सीन दिखाया जाता है और उसका दोस्त भी उससे वही सवाल पूछ रहा होता है। अंजू भी उससे कहती है, साले कहाँ मर गया था तू? और अभी भी टोनो की चिल मिटी नहीं होती है उस गुफा में जाने के लिए। वो भाई साहब फिर से उस गुफा में चले जाते हैं। वो अब धीरे धीरे केव में आगे जा ही रहा होता है। वो सोच रहा होता है इस बार मैं रसियन, मेरा मतलब कारिन को जरूर ढूंढ के रहूंगा। लेकिन हमारी आंजू वहाँ आ जाती है और कहती है, ओहो तुम अपने बाप से छुपके यहाँ दारू पीते हो। तभी टोनो कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और वो उसको पकड़ के उस गुफा से बाहर ले जाता है और कहता है, तुम मेरा पीछा क्यों कर रही थी डार्लिंग, कहीं तुमको मेरे से प्यार? अंजू कहती है, चुप कर चूतिए, पहले तुम मुझको ये बताओ अभी तो दिन था, ये रात कैसे हो गई? टोनो उसको सारी बातें बताता है उर्सीमा टनल के बारे में कि कैसे ये टनल सबकी विश पूरी कर सकती है। फिर अंजू कहती है, मेरी भी एक विश है और तुम्हारी भी एक विश है, हम दोनों ही अपनी विश को पूरा करना चाहते हैं। तुम तो नल्ले हो, तुमसे कुछ होगा भी नहीं, तो क्यों ना हम ये काम दोनों साथ में करें। दोनों भी अपने मुट्ठी वाले हाथ से उससे हाथ मिला लेता है और अगला दिन होता है तो अंजू भी टनल में जाने के लिए आ जाती है। फिर इनकी ये निब्बा निब्बी वाली हरकतें चालू हो जाती है और वो नासा वालों की तरह उस गुफा
गुफा में एक्सपेरिमेंट करने लग जाते हैं और उन्हें ये पता चलता है कि अंदर बिताए हुए 3 सेकंड बाहर के 2 घंटों के बराबर हैं, जिसका मतलब अंदर बिताए हुए 30 सेकंड बाहर के 20 घंटे के बराबर है। अगले दिन वो एक और चीज चेक करते हैं जिससे उन्हें पता चलता है कि हम गुफा में फोन से बात नहीं कर सकते हैं, उसकी भी एक लिमिट होती है। फिर अगले दिन वो दोनों पता करते हैं कि हम गुफा के अंदर फोन से नहीं मैसेज से बात कर सकते हैं, लेकिन अंदर से मैसेज बाहर जाने में बहुत टाइम लगता है। और भाई साहब आंसू ने दोनों को काम करवा के गधा बना दिया है। और फिर आंसू को चुल मस्ती और वो कहती है अगर टनल का मुंह है तो उसका पिछवाड़ा भी होगा, और इसी चीज को चेक करने के लिए वो ऊपर चढ़ने लग जाते हैं, लेकिन आंसू का पैर फिसल जाता है और यहाँ कुछ नोटी नोटी माहौल बन जाता है। फिर गैस दोनों हमारा घर होता है और उस पे आंसू का मैसेज आया होता है। वो कह रही होती है मेरे को ना तुमसे मिलना है, और गैस कोई लड़की तुमको सामने से बुला रही है, तुम जाओ ना। है। फिर हमारे दोनों भाई साहब भी उससे मिलने चले आते हैं और ये दोनों एक्वा म्यूजियम घूमने आए हैं। आंसू दोनों से बहुत सवाल पूछती है और पूछती है दोनों मैंने तुमको कभी हंसते हुए नहीं देखा, अभी तुम तारक मेहता नहीं देखते क्या। आंसू दोनों से पूछती है दोनों तुम टनल से क्या मांगना चाहते हो, और यहाँ हमारा दोनों अपनी सैड बैक स्टोरी सुनाने लग जाता है। कहता है मैं इस जगह पहले भी आया हूँ अपनी मम्मी पापा बहन के साथ, जिसपे आंसू कहती है दोनों तुम्हारी कोई बहन भी है। दोनों कहता है नहीं थी, बहुत ही हंसमुख और प्यारी थी, उसकी इच्छा ये थी कि इस दुनिया में सारे लोग खुश रहें, लेकिन एक दिन एक छोटी सी बात पे उससे मेरा झगड़ा हो गया। पता नहीं मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, मैं तो घर छोड़ के भग गया और मेरी बहन चिल्ला चिल्ला के मर जाती है। लेकिन कुछ समय बाद जब मैं घर लौटा मुझे पता चला मेरी बहन पेड़ पे से नीचे गिर के टपक गई, क्योंकि वो मेरे लिए बीटल पकड़ने के लिए पेड़ पे चढ़ी थी। आंसू कहती है अच्छा तो मैं समझी, तुम टनल की मदद से अपनी बहन को वापस लाना चाहते हो। दोनों कहते हैं हाँ इसमें कोई बुरी बात है क्या। आंसू कहती है नहीं बिल्कुल नहीं। फिर अगला सीन हमको टनल का दिखाया जाता है। आंसू और टोनो दोनों होते हैं, वो दोनों टनल में भागने लग जाते हैं और आंसू टोनो से आगे होती है, लेकिन आंसू भागी रही होती है, कुछ पेपर उसके मुंह में आके लगते हैं और वो उन पेपर की वजह से नीचे गिर जाती है और पता नहीं क्यों उन पेपर को कवाड़िया की तरह उठाने लग जाती है। टोनो अपनी घड़ी में देखता है तो उसको पता चलता है कि समय बहुत हो गया। टोनो आंसू से कहता है चलो हमें यहाँ से जाना चाहिए, लेकिन आंसू कह रही होती है नहीं मैं नहीं जा सकती। टोनो कहता है अरे यार ये तो मरवा देगी, तो वो भी उन पेपर को उठाने लग जाता है। वो दोनों टनल से बाहर आ जाते हैं। टोनो आंसू से कहता है तुम इस चीज के पीछे क्यों पड़ी थी। आंसू कहती है ला चूती है दर्द इसको, और कहती है ये एक चीज है जो मुझे मेरे दादा से जोड़ती है। टोनो कहता है मैं बारिश की वजह से बहुत गीला हो गया, अगर मैं ऐसी हालत में घर गया तो मेरा बाप मेरे को बहुत पेलेगा। आंसू कहती है तुम मेरे घर चलो ना। फिर अगला सीन हमको आंसू के घर का दिखाया जाता है, जहाँ आंसू दोनों को कपड़े दे रही होती है, कह रही होती है मेरे अंकल यहाँ कुछ दिन रहने आए थे तो ये उन्हीं के कपड़े हैं तो जल्दी इनको पहन लो। फिर दोनों को मांगा पढ़ने की चुल मचती है। वो देखता है यहाँ मित्सुओ नाम की बहुत मांगा रखी। दोनों आंसू से पूछता है ये मित्सुओ कौन थे। आंसू कहती है मित्सुओ मेरे दादाजी थे। दोनों कहता थे मतलब बुड्ढा खिसक लिया क्या। आंसू बताती है मेरे दादाजी एक मांगा आर्टिस्ट थे और मैं अपने दादाजी से बहुत इंस्पायर हूँ, इसलिए मैं भी एक मांगा आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ। दोनों कहता है जो मांगा तुम टनल से लाई हो वो तुम्हारे दादाजी की लिखी हुई मांगा या तुम्हारी। आंसू कहती है तुम्हें कैसे पता चला। दोनों कहता है ऐसी तुक्का मार दिया। आंसू बताती है मेरे दादाजी एक नंबर के भिखारी नल्ले बेरोजगार थे, वो मांगा लिखने के लिए मेरे पापा से 12 और पैसे मांगते थे, और जब मेरे दादाजी टपक गए मेरे बाप की आंखों से एक भी आंसू नहीं निकला। मेरे पापा सोचते थे ये साला बुड्ढा टपक गया 12 और पैसे मांगते रहता था, और तभी से मैंने ठान लिया मैं अपने दादाजी का सपना पूरा करके रहूंगी और एक ऐसी मांगा लिखूंगी जो कि इस दुनिया में आग लगा देगी आग। और जैसे मेरे खड़ूस बाप को इस बात का पता लगा उसने मुझे लात मार के घर से बाहर निकाल दिया, क्योंकि वो कहते थे झाड़ू पोंछा कर बेटा ये सब तेरे बस की बात नहीं है। और जो मांगा आज मैं टनल से लाई हूँ वो मेरी पहली मांगा है जिसको मेरे बाप ने फाड़ दी थी। दोनों पूछता है आंसू तुम्हारी क्या इच्छा है, तुम उस टनल से क्या मांगना चाहती हो। मैं उस टनल से टैलेंट मांगना चाहती हूँ, एक स्पेशल टैलेंट जिससे कि मैं बहुत खतरनाक मांगा लिख सकूं, और अगर मुझे टैलेंट मिल जाए मेरी मांगा फेमस हो जाए फिर तो पैसा ही पैसा होगा। लेकिन एक दिन जब मैं मांगा सबमिट करने गई थी मैं ऑफिस के बाहर से भाग कर आ गई थी, क्योंकि मेरी फटी पड़ी थी वो लोग मेरे को रिजेक्ट ना कर दें। दोनों कहता है जो मांगा तुम टनल से लाई हो क्या वो मांगा तुम मुझे पढ़ने के लिए दे सकती हो। लेकिन आंसू की उसमें ज्यादा एटीट्यूड है, वो साफ साफ मना कर देती है, लेकिन दोनों की थोड़ी भीख मांगने के बाद वो उसको मांगा दे देती है और दोनों मांगा पढ़ने लग जाता है। और पढ़ने के बाद कहता है वाह 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 मैंने ऐसी मांगा अपनी जिंदगी में नहीं पढ़ी। क्या मांगा भाई साहब मजा आ गया पढ़ के, क्या बात है जी, एक्टिंग की बादशाह कसम से। लेकिन इसमें वैसी चीज तो है ही नहीं। नॉटी हो रहा आपके बहन के तब ये सुन के हमारी आंसू को शर्म आ जाती है। दोनों आंसू से कहता है तुम्हारे पास तो पहले से ही स्पेशल टैलेंट है, दिमाग से सोचना चालू करो कहीं और से नहीं। आंसू कहती है नहीं इतना काफी नहीं है, मुझे और टैलेंट चाहिए। आंसू कहती है मेरी तो बस एक छोटी सी विश है, लेकिन दोनों तुम्हारी तो मेरे से भी ज्यादा बड़ी विश है। अपनी विश को पूरी करने के लिए सब कुछ दाव पे लगा सकते हो, तुम्हारी विश के आगे मेरी विश तो बहुत छोटी है। दोनों तुम अलग ही दुनिया में जीते हो। आंसू की हवस जाग जाती है, फिर वो उसके ऊपर चढ़ आती है डॉगी स्टाइल पोजीशन में। दोनों से कह रही होती है मेरे को अपनी दुनिया दिखाओ कैसी दिखती है तुम्हारी दुनिया। यहाँ हमारे लौंडे का हथियार खड़ा हुआ ही होता है। तभी आंसू कहती है चल बे चूतिए तेरे को लग रहा था इतनी आसानी से दे दूंगी। आंसू कहती है 2 अगस्त को तैयार रहना, उस दिन हम टनल में जाएंगे और जब तक बाहर नहीं आएंगे जब तक तुमको कारण और मेरे को स्पेशल टैलेंट नहीं मिल जाता। हम फायरवर्क फेस्टिवल की रात को देखते हैं। दोनों और आंसू यहाँ दोनों साथ में आए हैं, अब वो दोनों बहुत ज्यादा करीब आ चुके हैं।
उसके बाद दोनों घर आया ही होता है। वो देखता है उसके पापा की जूते के पास किसी औरत की जूती रखी है। वो जैसे अपने पापा के कमरे में जाता है उसको एक सस्ती रसियन दिखती है। उसका बाप कहता है ओहो देखो ये है मेरा लड़का जिसका नाम तोनो है, जो कि तुम्हारी अलग अलग पोजीशन में ले सकता है। रसियन को देखते ही तोनो को उल्टी आ जाती है और वो अपना रायता वहीं फैला देता है। फिर उसका बाप उसको कचड़ा समझ के घर से बाहर फेंक देता है। फिर हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ तोनो अभी जगह ही था, लेकिन उसके पास आंजू का मैसेज आता है और वो उसको कहीं बुलाना चाहती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं आंजू और तोनो एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए होते हैं। आंजू तोनो से बोलती है तुम्हारे कहने पे मैंने वो मांगा सबमिट कर दी थी और उन लोगों को मेरा काम अच्छा लग गया, इसलिए वो मेरे साथ काम करना चाहते हैं। तोनो इस पे कहता है ये तो और अच्छी बात है, तुमको उस टनल में जाना नहीं पड़ेगा। मैंने कहा था ना तुम्हारे पास पहले ही टैलेंट है। इस बात पे आंजू उदास हो जाती है। कहती है नहीं अभी भी मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं है, इसके लिए मेरे को स्पेशल टैलेंट की जरूरत होगी। आंजू कहती है कल 2 अगस्त है, 2 अगस्त को तैयार रहना, उसी दिन हम टनल में जाएंगे। दोनों के दिमाग में तो यही चल रहा होगा। और फिर हम 2 अगस्त वाले दिन को देखते हैं। आंजू तोनो को लेने के लिए उसके घर आई है, लेकिन वो तोनो की जगह उसके नशेड़ी बाप से मिलती है। कह रहा होता है तुम मेरे नल्ले बेटे के लिए आई हो क्या, लेकिन वो साला तो कल से घर से गायब है। ये सुनते ही आंजू भागने लग जाती है और टनल के सामने आकर रोने लग जाती है और चिल्ला कर धोखेबाज कह रही होती है। फिर तोनो अंदर से उसके फोन पे मैसेज करता है, बताता है टनल सिर्फ तुम्हारी खोई हुई चीज को वापस ला सकता है, तो ये तुमको कुछ टैलेंट वैलेंट जैसी चीज नहीं दे सकती, क्योंकि वो टैलेंट तुम्हारे पास पहले से ही है। ये सुनकर आंजू अपना भिंडी रोना स्टार्ट कर देती है और हमारे सीधे साधे लड़के तोनो को ऐसी वैसी गाली देने लग जाती है। और यहाँ टनल के अंदर हम तोनो को देखते हैं, सामने एक दरवाजा होता है और उसको खोल के जाता है। और फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ तोनो और उसकी बहन कारण मिलकर बहुत बकलोलियां कर रही होती हैं, लेकिन हमारे तोनो को ये सब चीज बहुत ज्यादा गड़बड़ लगने लग जाती है। उसको घबराहट और बेचैनी होने लग जाती है और तभी उस पे आंजू का मैसेज आता है। आंजू पूछ रही होती है अभी तुम क्या कर रहे हो। फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ 13 साल बीत चुके हैं। आंजू भी एक खतरनाक मांगा आर्टिस्ट बन चुकी है, जो कि अपनी मांगा से पूरी दुनिया में आग लगा रही है आग। पर गाइस हमारी आंजू अभी भी तोनो के लौटने का इंतजार कर रही होती है। एक दिन आंजू स्टेशन पे बैठ के हमारे तोनो की याद में भिंडी रोना कर ही रही होती है, तभी उस पे एक मैसेज आता है और वो मैसेज तोनो ने किया होता है। वो कहता है डार्लिंग तैयार रहना, अभी तुम्हारा जाने मन आ रहा है। और ये सब सुनते ही हमारी आंजू भागने लग जाती है। और यहाँ टनल के अंदर हम तोनो को देखते हैं जो कि भाग ही रहा होता है। भागते भागते उसका पैर फिसल जाता है और पर जैसे ही तोनो की आंख खुलती है उसके सामने आंजू होती है। उससे पूछता है तुमने मेरा मैसेज देखा, और आंजू कहती है पहले इधर आ। और फिर आंजू कहती है डार्लिंग ये तो ट्रेलर है, अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है। लेकिन भाई मेरी वीडियो यहीं खत्म हो गई, क्योंकि ये एनिमे मूवी यहीं खत्म होती है। अगर भाई साहब आपको ये एनिमे पसंद आया या फिर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज भाई साहब कमेंट को लाइक कर देना और सब्सक्राइब को चैनल कर देना।